हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन थ्योरी के साथ साथ फिर आपके सामने आया हूँ। तो इसके लिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ सर, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। देखिए फंक्शन क्या होता है, लिखे हैं यहाँ पर इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट, ये सब फंक्शन का डिफिनेशन है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट देन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्री इमेज इन सेट बी एंड every element of set A only one image in set B, it is called function. It is denoted by f such that a dash b. ध्यान दीजिएगा, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हो, यानी if A and B are two non-empty set, then all element of set A, यानी सेट A का सभी सदस्य सेट B के साथ इमेज बनाए and और every element of set A, यानी सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी के साथ ओनली वन इमेज बनाए, ओनली वन इमेज इन सेट बी, इट इज कॉल्ड फंक्शन। तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए डैश बी, तब और इसे हम लोग एफ सच दैट, यानी इसे इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए डैश बी, यानी फंक्शन को हम लोग एफ सच दैट ए डैश बी से डिनोट करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप एफ सच दैट ए डैश बी से डिनोट कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सेट ए इम्पर्ट दो नॉन इम्पर्टी सेट लिए हैं ए और बी, तो इसीलिए ए और बी से डिनोट किया। बी पहले लिखते ए बाद में लिखते, तो यहाँ बी ए से डिनोट करते हैं। जो यहाँ लिखेंगे वही वहां लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार और कि जैसे कि सेट फंक्शन क्या होता है, ये तो फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन है, और फंक्शन जब तक इस पर एग्जाम्पल नहीं जानिएगा क्लियर होने वाला नहीं है। दो बात हमें ध्यान में रखना है कि फंक्शन का यही फंक्शन जो इसमें बात लिखा हुआ मैं वही बोला। फंक्शन जानने के पहचानने के लिए दो चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहला कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के साथ इमेज बनाए, और दूसरी बात ये कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी के साथ ओनली वन इमेज बनाना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बनना होना चाहिए। तब वो जानेंगे कि वो जो होगा वो फंक्शन का काम करेगा, नहीं हो उस तरह होगा तो वो नहीं करेगा। वही बात इस डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है। तो आइए बताइए कि एग्जांपल नंबर जो 1 है, क्या यह फंक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि फंक्शन के लिए हम लोग को सबसे पहला नियम क्या जाने, डिफिनेशन में भी वही लिखा है, एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट देन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का सभी सदस्य प्री इमेज इन सेट बी, यानी सेट बी के साथ इमेज बनाए। तो देखिए पहला नियम यही कि क्या सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बना रहा है, तो ये चलिए सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बना रहे हैं। सेट ए का जितना भी सदस्य है सेट बी के साथ इमेज बना रहा है, एक तो नियम हो गया। दूसरी बात कर रहा है एंड, वो डिफिनेशन में भी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का प्रत्येक सदस्य ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी सेट बी के साथ एक इमेज बनाए, इस सेट ए के साथ एक इमेज बनाए। तो देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सेट बी के साथ एक ही को इमेज बना रहा है। तो ये दोनों नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह फंक्शन का काम करेगा। ये कीजिए फंक्शन। क्या आप बताइए 2 नंबर ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि क्या सेट ए का सभी सदस्य इमेज बना रहा है सेट बी के साथ, तो सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बना रहा है। दूसरी चीज ये फंक्शन का, यहाँ फंक्शन आप लिख लीजिए, फंक्शन बना इमेज बना रहा है। दूसरी चीज कि सेट ए का कोई भी ऐसा सदस्य, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट बी के साथ दो इमेज बनाते हो, यानी सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी के साथ एक ही इमेज बना रहा है। आप यहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट होइएगा कि हाँ ए का भी एल से इमेज बन रहा है, बी का भी एल से इमेज बन रहा है, लेकिन नहीं, आप ये याद रखिएगा ए का एल से इमेज, बी का एल से इमेज बनना, ये सेट ए में अलग अलग एलिमेंट द्वारा बन रहा है। ऐसा नहीं है कि सेट ए के एलिमेंट जो है ए, इससे दो इमेज बन रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसमें क्या है कि सेट ए में दो एलिमेंट मिलकर एक इमेज उधर बना रहा है, ये चलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ इमेज दो को बनाया है, ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए यह फंक्शन का काम
करेगा। तो आप थोड़ा सा भी ये नहीं डाइवर्ट मत होइएगा कि ये सेट ए का दो एलिमेंट मिलकर सेट ए के साथ इमेज बना रहा है, तो यह नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये जान लीजिए सेट ए का दो एलिमेंट सेट बी के साथ दो गो इमेज बनाए, तीन गो इमेज बनाए, उससे मतलब नहीं, वो हो जाए, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ दो गो इमेज नहीं बनाना चाहिए, यानी ये भी एफ इज ए फंक्शन होगा। क्या आप बताइए ये फंक्शन होगा? तो सबसे पहला नियम कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाना चाहिए, जबकि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज नहीं बना रहा नहीं बना रहा, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला ही नियम फेल हो जा रहा है। तो यह फंक्शन है नो, यहाँ लिख दिया नो बिकॉज 10 इज नॉट एनी इमेज। बताइए 4 नंबर क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो 4 नंबर के लिए फंक्शन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा। तो सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बन रहा है, लेकिन क्या दूसरा जो नियम है फॉलो हो रहा है कि नहीं? दूसरा नियम कहता है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही इमेज बनाना चाहिए। कोई भी सेट ए का एलिमेंट हो सेट बी के साथ एक ही इमेज बना होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देख रहा है कि सेट ए का जो एक एलिमेंट 2 है वह 2 गो इमेज बना रहा है सेट बी का, यानी 2,4 बना रहा है, 2,6 भी बना रहा है, तो यह फंक्शन नहीं होगा। नो बिकॉज 2,4 एंड 2,6, यानी जो 2 है एक बार 4 से बना रहा है, एक बार 6 से बना रहा है, तो यह फंक्शन नहीं होगा। तो सर मुझे उम्मीद है, पूरे विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको फंक्शन का यह थ्योरी समझ में आया होगा, और जितने भी आपको अगर इसमें डाउट लग रहा होंगे फंक्शन का थ्योरी ये समझ में नहीं आया होगा, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। आप इसे वीडियो को रोक कर जितने भी लिखे आप लिख सकते हैं, और इसके बाद आप इसे नोट कॉपी पेन के साथ नोट कीजिए। मैं आप इसके बाद आगे की ओर पढ़ रहा हूँ सर, ठीक है? तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए छोटू नोट हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक फंक्शन का देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। यही दूसरा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, यानी रिलेशन और फंक्शन के बीच क्या अंतर होता है ये हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेशन का होता है पहला, जैसे रिलेशन का जैसे फंक्शन हम लोग देखे, फंक्शन में 2 ही गुण प्रॉपर्टीज उसके अंदर देखे थे लोग पहचानने के लिए कि फंक्शन का जो होता है कि सबसे पहला कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाना चाहिए, और दूसरा सेट ए का कोई भी ऐसा सदस्य सेट बी के साथ ओनली 1 इमेज ही बना होना चाहिए। ये 2 चीज, तो वही 2 चीज के रिलेशन और फंक्शन में वो क्या डिफरेंस होता है ये जाने। तो चलिए देखते हैं। पहला रिलेशन में कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए नो प्री इमेज ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए का सभी सदस्य नो प्री इमेज इन सेट बी, यानी सेट बी के साथ मतलब सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ सब इमेज नहीं भी बना सकता है, लेकिन इसका फंक्शन का पहला कहता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्री इमेज इन सेट बी, यानी पहला कहता है कि फंक्शन में कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाए, लेकिन रिलेशन कहता है कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाए, यह जरूरी नहीं है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा इसका डिफरेंस होगा कि 1 एलिमेंट, जैसे फंक्शन कहता है 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए ओनली 1 इमेज इन सेट बी। अभी हम लोग पढ़े कि फंक्शन का ये दूसरा है कि सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी के साथ एक ही इमेज बनाए, लेकिन वो रिलेशन कहता है कि 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 और मोर इमेज इन सेट बी, लेकिन रिलेशन कहता नहीं, आप रिलेशन में एक या एक से अधिक भी इमेज बन सकता है। तो यही 2 को डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। पहला डिफरेंस ये फंक्शन में कहता है कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाए, लेकिन रिलेशन कहता है कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाए, यह जरूरी नहीं है। दूसरा कहता है फंक्शन का कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही इमेज बनाए, लेकिन फंक्शन रिलेशन कहता है सेट ए का एक सदस्य सेट बी के साथ एक या एक से अधिक की भी इमेज बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल मैं देखता हूँ। ये ए है, ए में मान लेते हैं एक ए में एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, ठीक है।
तो देखिए इसमें के कुछ मैं फंक्शन ले लिया, 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, और यहाँ पर 1 का 2 से है, 1 का भी 4 से, 3 का 6 से, 4 से 8 का। बताइए कि क्या ये फंक्शन होंगे, क्या ये फंक्शन होंगे? तो देखिए ये तो फंक्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्योंकि हम पहला नियम जानते हैं लोग कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाए। देखिए यहाँ दो किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा है। दूसरी बात ये कि सेट ए का एक सदस्य सेट बी के साथ दो को इमेज बना रहा है, तो यह फंक्शन नहीं होगा। एफ इज नॉट फंक्शन, एफ इज नॉट फंक्शन, लेकिन यह रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन ये नहीं कहता है कि सेट ए का सभी सदस्य इमेज बनाएगा ही, या सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही इमेज बनाएगा, या नहीं कहता है कि सेट ए का एक सदस्य सेट बी के साथ एक से अधिक भी इमेज बना सकता है। अब ये कहता है कि सेट ए का सभी सदस्य सेट बी के साथ इमेज बनाए, यह जरूरी नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यह रिलेशन हो जाएगा। दूसरा चीज इसका एग्जांपल, जैसे ये दिया है, ये सेट दिया ए, ये दूसरा सेट दिया बी, फंक्शन दिया 2 1 4 3 6 7। तो देखिए 2 1 4 3 6 7 दिया, क्या ये फंक्शन होगा? तो यह फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सेट ए का सभी सदस्य इमेज नहीं बना रहा है, यानी 8 किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा है, फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यह फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यह रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो आता है कि वन एलिमेंट ऑफ सेट ए वन और मोर इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक से अधिक भी इमेज बना सकता है, या सेट ए का सभी एलिमेंट इमेज बना भी सकता है, इमेज नहीं भी बना सकता है। तो यह एफ इज नॉट फंक्शन, यानी यह फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यह रिलेशन होगा। एफ इज नॉट फंक्शन, यह फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यह रिलेशन होगा। याद रहेगा? ये हो गया हम लोग का फंक्शन और रिलेशन के बीच का डिफरेंस। उसके बीच का अंतर क्या होता है, ये हम लोग जाने कि रिलेशन और फंक्शन का अंतर क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि रिलेशन और फंक्शन, और याद भी रखिएगा कि रिलेशन फंक्शन के बीच का अंतर